हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो कि प्रारंभिक वैद्युत टॉपिक से रहेंगे। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको बताना है कि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे। इस वीडियो में वही क्वेश्चन होंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। कुछ विद्युत धारा जो आवधिक रूप से परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है वह कौन सी विद्युत धारा है जो समय के साथ में परिवर्तित होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और दिश धारा कौन सी होती है? जो कि समय के साथ में बदलती नहीं है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी, दिश धारा की फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? 0 होता है। और प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% होता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? आपको बताना है विद्युत ऊर्जा है वह हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन डी जल ऊर्जा, या ऑप्शन ई इन सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा हम इन सभी यंत्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा प्रवाहित होती है? आपको बताना है विद्युत सामग्री का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालकता, उसे हम चालकता कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आवृत्ति, आपको बताना है आवृत्ति जितनी होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। आपको बताना है फ्रीक्वेंसी के कौन सी होना चाहिए जिससे कि बिजली का झटका उतना ही अधिक खतरनाक होगा। ऑप्शन ए अधिक और कम, ऑप्शन बी अधिक और अधिक, ऑप्शन सी कम अधिक, ऑप्शन डी कम या कम। तो आपको ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही अधिक खतरनाक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि फ्रीक्वेंसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी 0 होती है और वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसका झटका उतना ही अधिक खतरनाक होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई का मात्रक क्या है? आपको बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन पर कूलम। आपको ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू होता है। तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन और कूलम, क्यू का मात्रक होता है कूलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बल की, आपको बताना है बल की विद्युत रेखा सदैव पर आरंभ होती है। आपको बताना है कि विद्युत बल रेखाएं होती है वह कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ पर समाप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनावेश से। विद्युत बल रेखाएं जो कि हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक बिंदु पर, आपको बताना एक बिंदु पर को विद्युत क्षेत्र में स्थिर बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको बताना है एक बिंदु पर किसको विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक तीव्रता। इसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक तीव्रता कहते हैं। क्योंकि आपको पता है ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू होता है। तो यह कह रहा है सवाल एग्जाम, आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है एफ अपॉन क्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। आपको बताना है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊंचे विभव की दिशा में। आपको ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति ऊंचे विभव की दिशा में गति करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, समानांतर समानांतर संवाहकी प्लेटों के मध्य विद्युत तीव्रता E, प्रयुक्त वोल्टेज V और प्लेटों के मध्य की दूरी D के मध्य संबंध क्या होता है? आपको बताना है
समानांतर संवाहक की प्लेटों के मध्य विद्युत तीव्रता ई, प्रयुक्त वोल्टेज वी तथा प्लेटों के मध्य की दूरी डी के मध्य संबंध क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई बराबर आपको ध्यान रखना है वी अपॉन डी बी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में लास्ट तक जरूर देखना है। 1 सेंटीमीटर आपको बताना है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्टेज है, तो प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र क्या होगा? आपको बताना है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्टेज है, तो प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो इसके अंतर्गत V का मान दे रखा है 10 वोल्टेज और प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर यह हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर क्या होता है आपको ध्यान रखना है, E बराबर होता है V अपॉन डी होता है। तो V की वैल्यू रख देंगे 10 वोल्टेज अपॉन 1/100 हो जाएगा। तो 100 ऊपर चले जाएंगे तो एक क्या हो जाएगा? 1000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 न्यूटन पर कूलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1000 न्यूटन पर कूलम इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से क्या एक वेक्टर सदिश राशि है? आपको बताना है वह कौन सी राशि है जो कि वेक्टर या जिसे हम कहते हैं सदिश राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो कि एक वेक्टर राशि होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव से बड़ी होती है। आपको बताना है किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है वो सदैव किससे बड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह 1 से बड़ी होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 4 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु तक लाने में 40 जूल कार्य किया जाता है, तो उस विद्युत बिंदु पर विभव क्या होगा? तो आपको पता है इसमें Q का मान दे रखा है 4 कूलाम और W बराबर दे रखा है 40 जूल। तो आपको निकालना है विभव, तो V बराबर क्या होता है आपको ध्यान रखना है W/Q होता है। तो W का मान दे रखा है 40 और Q का मान दे रखा है 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभव का मान हो जाएगा 10 वोल्टेज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि V बराबर होता है W/Q। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 6 वोल्टेज की बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? आपको बताना 6 वोल्टेज की V का मान दे रखा है 6 वोल्टेज, 6 वोल्ट मान दे रखा है, प्रवाहित प्रत्येक कूलाम में आवेश की कितनी ऊर्जा? तो इसमें W का मान पूछा है, W का मान क्या होगा? इसके अंतर्गत आवेश Q का मान दे रखा है होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो W तो V बराबर होता है आपको ध्यान रखना है V बराबर होता है W/Q। तो W का मान क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा V × Q। तो वोल्टेज का मान दे रखा है 6 और Q का मान दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 6 को 1.6 × 10⁻⁻19 जूल से गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9.6 × 10⁻⁻19 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रक है? आपको बताना है निम्न में से वह कौन सा मात्रक है जो कि स्केलर या अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक करंट दोनों अदिश राशि हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है सी और ई जो कि एक स्केलर मात्रक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। आपको बताना है एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो यह वोल्टेज कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्टेज इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक सम आपको दिया रखा है, एक संभावित अंतर 12 वोल्टेज के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना होगा? तो आपको याद रखना है V बराबर होता है W/Q। तो इसके अंतर्गत काम W का मान पूछा है तो W बराबर होता है V × Q। वोल्टेज का मान दे रखा है 12 वोल्टेज और Q का मान दे रखा है 2
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 × 2 बराबर 24 जूल इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चालक गोला के अंतर्गत निम्न में से क्या स्थिर रहता है? आपको बताना है एक चालक गोला दिया गया है जिसमें क्या स्थिर रहता है या क्या नियत रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभव। विभव इसके अंतर्गत नियत रहता है। और आपको ध्यान रखना है विद्युत तीव्रता, आवेश और विद्युत फ्लक्स ये तीनों इसके अंतर्गत शून्य होते हैं। और इसमें स्थिर क्या रहता है? विभव स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विभव को आपको बताना है विद्युत विभव को मापने की ऐसा इकाई क्या है? तो आपको बताना है विद्युत विभव को किसके द्वारा किस में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्ट। विद्युत विभव को हम वोल्ट में मापते हैं। और प्रतिरोध प्रतिरोध को हम किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। प्रतिरोध को ओम में मापते हैं और धारा को एम्पियर में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मानदंड लैंप के समानांतर कनेक्शन में होता है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा मानदंड लैंप के समानांतर कनेक्शन में होता है। यानी कि आपको बताना है समानांतर कनेक्शन में क्या समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समानांतर क्रम में वोल्टेज समान होते हैं। और आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है और वोल्टेज में समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत धारा का संचालन करने के लिए आवश्यक वोल्टेज को क्या कहा जाता है? आपको बताना है एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत धारा का संचालन करने के लिए आवश्यक वोल्टेज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है? आपको बताना है वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम ईएमएफ को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए रासायनिक क्रिया, इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ऑप्शन डी दो असमान धातुओं के जंक्शनों को गर्म करके द्वारा ईएमएफ उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन सी धातु पट्टी की दोनों सिरों को रगड़ने से हम ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यह जो कि ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को क्या कहा जाता है? आपको बताना है एक सर्किट दिया गया है जिसमें दो बिंदुओं पर वोल्टेज का अंतर को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभवांतर, इसे हम विभवांतर कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किसके लिए ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता होती है? आपको बताना है किसके लिए ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए। इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको गति प्रदान करने के लिए ईएमएफ की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, परिपथ या सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहते हैं? आपको बताना है परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलता है उसको दाब को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्टेज, इसे हम वोल्टेज कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को धकेलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत परिपथ में उत्तेजन बल का नाम लिखे। आपको बताना है विद्युत परिपथ में जो उत्तेजन बल होता है उसका नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्ट। वोल्ट में ईएमएफ जो कि उत्तेजन बल होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या कहते हैं? आपको बताना है कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र के समानुपाती होता है। आपको बताना है अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र किसके समानुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1/r³। यह 1/r³ के समानुपाती होता है।
अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम सवाल है, एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन के कारण एक सूचक पॉइंटर से दूसरे सूचक तक मुक्त आवेशों को शुद्ध गति होती है। इस प्रकार के संचलन को क्या कहते हैं? आपको बताना है। एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुप्रयोग के कारण एक सूचक से दूसरे सूचक तक मुक्त आवेशों की शुद्ध गति होती है। इस प्रकार के संचलन या मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं विद्युत धारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार के मूवमेंट्स को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।